पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे वीर लोक के इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अब क्या करूं? डुबा के सामने वहां तक कैसे जाऊं? मैं वो अरे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीर लोक की पूरी सैर करवा सकता हूँ। नहीं नहीं डुबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? वो है स्तूप गृह। वहाँ पर वीर लोक का इतिहास संजो कर रखा है। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं अपना इतिहास पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा ना। ये भी ठीक है। चलो 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 डुबा। अरे मैं लेकर जा रहा हूँ ना। मैं भी भूल जाता हूँ। चलो। बालवीर, अब वो क्या है ना, स्तूप गृह में शौर्य की अनुमति के बिना जाना मना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी शौर्य से अनुमति लेकर आता हूँ। तुम यहीं अरे रुको। डुबा, इतनी छोटी सी बात के लिए शौर्य को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अंदर जाऊंगा तो बालवीर का इतिहास पढ़ूंगा ना। हाँ, अंदर किताब बालवीर का इतिहास, ठीक है। चले? हाँ चलो 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 बालवीर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर। क्या कर रही हैं आप? हमें जाने दीजिए ना। मिश्रा अंकल आंटी, ये क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पे? अनन्या, ट्रैफिक से ज्यादा तो हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर आप ये पैराशूट जैसी स्कर्ट पहनकर जा कहाँ रही हैं आंटी? अनन्या, पहली बात, आंटी नहीं है हम, दीदी कहो हमें। और दूसरी बात, ये कोई पैराशूट नहीं है, ये अमेरिका से मंगवाई हुई स्पेशल PPOW सूट है। इसे पहनने से लोग खुद ब खुद 12 फीट दूर रहेंगे हमसे। क्यों मिश्रा जी? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो करते नहीं है, इसीलिए रोज नए के। अरे मिश्रा अंकल, आई एग्री। इस सिचुएशन से बचने के लिए हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े स्कर्ट पहन के लोगों का रास्ता ब्लॉक करना सही बात नहीं है? विवान बेटा, मुफ्त की सलामत दो। अब हमारी सेफ्टी के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, और इससे किसी को तकलीफ होती हो तो हो। हम तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए मिश्रा जी। हाँ, जाने दीजिए हम। ये अरे आप बीच दूर में हटो भाई। खड़े बताओ, रास्ते में बीच में खड़े हो जाते। विवान, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक से मानेंगे। आई नो अनन्या दीदी। बाम्बाल श्री, ये कुआं? इस कुएं में तो प्रहती रहते हैं, बहुत बच के जाना होगा। सब्र मिल्सा सब्र, मौत को चकमा देने का इंतजाम करके आया हूँ मैं। ये है उनका चारा। मिल्सा, जब मैं इशारा करूं तो इस रस्सी को ऊपर खींच लेना। याद रखना मिल्सा, मैं अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरी हिंसक सेनापति मिल्सा। मैं रे को ठीक कराने वाला अमृत पिलाकर ही वापस आऊंगा। हाँ, आ गए हम बालवीर। ये देखो, वीर लोक के इतिहास की पुस्तक। डुबा, तुम सच में मेरे पक्के दोस्त। तुमने शौर्य की डांट से डरे बिना मेरी हेल्प की, इसलिए थैंक यू। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है बालवीर। मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त बालवीर के लिए शौर्य से डांट खाने का खतरा उठा सकता हूँ। थैंक यू डुबा। इसी बात पर मैं तुम्हें ढेर सारे लड्डू और मोदक ला कर दूंगा, ओके? लड्डू और मोदक? लेकिन बालवीर, मैं ये मोदक और लड्डू के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बालवीर, चले वापस? अभी तो आए हैं,
कुछ पढ़ने तो पढ़ लेने दो मुझे। अरे यहाँ पर हजारों पन्ने हैं। तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पुराना पन्ना, जहां पता चलेगा मेरे परिवार का रहस्य। ये रहा कवक के असर को दूर करने वाला अमृत कुंड। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है। चलते हैं ना बालवीर? अरे डुबा डुबा, इसमें घबराने की क्या बात? शौर्य दिवस के मौके पर अपने गौरवशाली इतिहास को जानना, ये तो अच्छी बात है ना? हाँ? और वैसे भी मैं अपना इतिहास तो देखना चाहता हूँ, है ना? हाँ, फिर सही है। लेकिन डुबा डुबा, एक समस्या है। क्या? ये किताब खोलते कैसे हैं मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता है ना, ये तो बहुत आसान है। बालवीर तैयार? हाँ। ये देखो बालवीर, इसके हर पन्ने पर 1 वर्ष का लेखा जोखा लिखा हुआ है। तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पहले के इतिहास का पन्ना। इन सबको भटकाने का एक ही रास्ता है, वो है ये फल। इन सबके फल खत्म होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। उन्नीस, और ये रहा तुम्हारा 20 साल वाला पन्ना। मुंह खोलो रे। इस फंडे का बहुत बड़ा हिस्सा तो मिटा दिया गया है। इतनी देर हो गई, बम्बाल श्री अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? कहीं उन खतरनाक जानवरों ने उन पे हमला तो नहीं कर दिया?
शीशा तो गायब है। बालवीर, मैं शौर्य को बता कर आता हूँ, कोई हमारा इतिहास बता रहा है। तुम रुको यार, मैं अभी शौर्य से बात करके आता हूँ। डुबा सोचो, हमने आज कितने सारे नियम तोड़े हैं। बिना शौर्य की आज्ञा लिए यहाँ पे स्तूप गृह में आए, फिर बिना परमिशन के इतिहास की किताब के पन्ने खोले, और फिर 20 साल पहले का इतिहास उसमें से गायब है। तो फिर इल्जाम किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? अरे हम दोनों पर। दबर। और हो सकता है शौर्य आजीवन के लिए तुम्हारे लड्डू खाने पर प्रतिबंध लगा दे। नहीं, मैं ये सजा कभी नहीं सह पाऊंगा। दबर। हाँ तो डुबा मुझसे प्रॉमिस करो, इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। ओके? हाँ, किसी को नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बताना है। ये तो रस्सी ऊपर खींचने का इशारा है। बहुत खूब रे, बहुत खूब। लाख लाख शुक्र है कि आप और आपका ये हथियार सही सलामत है। आपने देखा लोग कितना जल रहे हैं हमसे। गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की अपील तो इग्नोर ही किए जा रहे हैं ये लोग। अब तो इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ही पड़ेगा। 6 फीट की दूरी बजाय कंपल्सरी। हमें पीछे कैसे चले गए? क्यों जा रहे? आइए ना। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाय, मैं फिर से पीछे कैसे आ गई? इधर भूत तो नहीं है ना? क्या मित्रा जी, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? इधर आइए। गणपति बाप्पा मोरे, गणपति बाप्पा मोरे, मंगल मूर्ति मोरे। अरे ये बार-बार एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है मॉम? विवान, ये क्या कर रहे हो? ऐसे ब्रॉड डे लाइट में मैजिक? लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देना भी तो जरूरी है ना। आई अंडरस्टैंड विवान, आई नो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हर चीज में तुम ऐसे मैजिक का डंडा नहीं चला सकते ना। अब देखो, मुझे मॉम से फ्रूट के बैग लेके क्वारंटीन सेंटर जाना था, लेकिन तुम्हारे मैजिक की वजह से मैं वापस से रिवाइंड होके अपनी जगह पे ही जा रही हूँ। यू आर राइट अनन्या दीदी, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी अपना मैजिक हटा देता हूँ, ओके? हटा दिया। विवान, हाँ? तू अभी तक बाहर खेल रहा है? जा घर जा ना, घर जाके कुछ खा ले बेटा। हाँ। और अनन्या, तुम अभी तक यहाँ हो? क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलना क्या? हाँ आंटी, वो मैं बस मॉम से फ्रूट्स का बैग लेने आई थी। अब वैसे मम्मी, देबू भैया भी क्वारंटाइन सेंटर गए हुए हैं, तो आपके प्लीज उन्हें कह देंगी कि वो भी जल्दी घर वापस आ जाए। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। पर तुम घर जाओ। हाँ। जाना। आते हैं। हाँ?
रे को देख के ऐसा लगता है कि उसके ऊपर का कमरा खाली है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ कैसे आई कि उसने उन खतरनाक जानवरों को रोकने वाला फल उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था? शिकारी है ये, और शिकारी को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, कुदरत उसे सब सिखाकर ही बेचती है। ओह, तो चलने से पहले उसने लड़ना सीख लिया, लेकिन अभी हमें उसे बहुत कुछ सिखाना बाकी है, और बोलना सबसे पहले। सब्र मिल्सा, सब्र। ये बोलना भी सीखेगा और सबकी बोलती बंद करना भी, लेकिन उससे पहले हमें इसके शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करना होगा। लेकिन बम्बाल श्री, अमृत के असर से उसके जिस्म में फैला कवक का जहर तो उतर जाना चाहिए था ना? कवक का असर बहुत खतरनाक होता है मिल्सा। अमृत कुंड के अमृत से उसका असर उतर तो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रे के शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करने के लिए हमें उसके शरीर में एक महाताकतवर का खून डालना होगा। तो हम इस महाताकतवर को कहाँ ढूंढेंगे? सब्र मिल्सा, सब्र। इस काम के लिए मैंने पहले ही अपने एक सिपाही को धरती लोक पर भेजा है। क्या खबर है प्रेक्षक? बम्बाल श्री, वो प्रेक्षक तो अपने आप ही मारा गया। आप हंस रहे हैं? जरा सोचो मिल्सा, जिसने प्रेक्षक का ये हाल किया वो कितना ताकतवर होगा। लेकिन अब जरा ये भी सोचो, अगर उस महाताकतवर का खून हमने रे के शरीर में डाल दिया तो इसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब रे बनेगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार। हाँ मिल्सा, लेकिन अब तो मुझे ये बताओ कि धरती तक जाने के लिए जो खुफिया रास्ता मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला था वो तैयार है? बम्बाल श्री, आपके किसी भी हुक्म को पूरा करने में मैं एक पल की भी देरी नहीं लगाती। वो खुफिया रास्ता तैयार है। बस अब धरती पर उस महा खतरनाक का खून मिल जाए, उसके बाद रे के साथ मिल